हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपकी मैम सीए कंचन गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका सीएस वाला पे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर आप सीएस में एंट्री लेना चाहते हो तो किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है CSEET के लिए, तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अब हम समझने वाले हैं। आ जाइए सभी। सबसे पहले बात आती है कि जो हमारा एग्जाम है CSEET, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है, हमें सबसे पहले इसी एग्जाम को देना होता है। तो ये साल में 4 बार होता है, जनवरी में, मई में, जुलाई में एंड नवंबर में। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि मैम ठीक है, इस मंथ में पेपर होगा, तो हमें रजिस्ट्रेशन कब तक कराना होता है। तो नवंबर में अगर आप पेपर देने वाले हो, जो कि अभी जस्ट आ ही रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन का डेट आ चुका है। 15 अक्टूबर अपनी लास्ट डेट है। इसी हिसाब से हर मंथ के रजिस्ट्रेशन की डेट आप देख सकते हो कि किस हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरी बात, 4 पेपर होते हैं बेटा, चारों पेपर ये लिखे हुए 50 50 50 50 नंबर का ये पेपर अपना होता है। टोटल में बेटा अपना 2 घंटे का पेपर होता है और 200 नंबर के लिए ये पेपर होता है। मार्क्स चाहिए। दूसरी बात कि जो पेपर होता है ये हमारा होम बेस्ड होने वाला है। अभी तक जो नोटिफिकेशन आई है उसमें यही है कि नवंबर 2024 में जो पेपर होगा वो भी होम बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात कि पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आ जाओ अब कर लेते हैं आगे की बात कि आखिरकार मैम हम पेपर दे रहे हैं, तो हम इस पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या तरीका है, स्टेप बाय स्टेप प्लीज आप समझा दो। चलो आओ देखते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए एग्जैक्टली फॉर्म खोलूंगी, आपके लिए प्रॉपर करके दिखा देते हैं। गूगल पे जाना है, गूगल पे जाते ही आपको लिखना है ICSI.edu, एंटर मार दो। जैसे आप एंटर मारोगे आपके सामने ये पूरा का पूरा पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास लिखा आएगा रजिस्टर्ड फॉर CSET। इस पे क्लिक कर लिया अपन ने। इस पे क्लिक करते ही अपने पास ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आ गए। तो इन सब पे आपको टिक करना है। आपको फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, 10+2 का एडमिट कार्ड, हॉल टिकट होना चाहिए, 10+2 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास है। कैटेगरी सर्टिफिकेट तब लगाना है जब आप ST SC में फॉल करते हो, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है उस पर थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है। लेकिन इस पे टिक तभी करना है जब आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट हो। अगर नहीं है तो बाकी के सब पे सब बच्चे टिक कर देना। यहाँ पे ध्यान दो, जब आप फाइल भर रहे होगे तो इसमें जो आप फोटो अटेस्ट करोगे उसका साइज लिखा हुआ है, सिग्नेचर का साइज लिखा हुआ है, इस फाइल का साइज लिखा हुआ है। आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना है। फिर जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो क्या कर देना, फिर करेंगे प्रोसीड टू CSEET रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपके पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ध्यान दो सबसे ऊपर क्या लिखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन, इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन। आप पहली दफा रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पहली बार इस वेबसाइट पे आए हो, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। या फिर आप कल फॉर्म भर रहे थे, आधा फॉर्म भर लिया है, आधा फॉर्म रह गया है, तो बेटा फिर आप इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। तो अपन तो पहली बार ही भर रहे हैं, तो अपन ने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। क्वालिफिकेशन अपन सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली 10+2 पास हो गए तो ये सिलेक्ट आप लोग कर लोगे। यहाँ पे आधार नंबर आएगा, आपका टाइटल आ जाएगा, आप जो भी हो। उसके बाद बेटा यहाँ पे अपना 10th क्लास के मार्कशीट के हिसाब से अपना फर्स्ट नेम लिखना, अपना जेंडर ये सब भर देना, कैटेगरी ST SC अगर कोई लगती हो तो वो यहाँ पे लगाना, सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए आपके पास। फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ये आपका पूरा का पूरा एड्रेस आ जाएगा। आप अपने पर्सनल एड्रेस देना बेटा, आपका आपके घर का एड्रेस देना, अपना खुद का फोन नंबर देना, अपनी खुद की ईमेल आईडी देना, क्योंकि आगे से जो भी नोटिफिकेशन आएगी फिर वो आपको मिल जाए तो आपके फोन नंबर पे आएगी, आपकी मेल आईडी पे आएगी। कोई बुक आती है तो वो आपके घर पे आएगी। तो एड्रेस ऐसा देना जो आप जहाँ पे आप रहते हो। इसके बाद आपसे अल्टरनेट एड्रेस पूछा गया है, तो अगर जहां पे आपका घर है वही एड्रेस दोनों जगह भर देना। आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको ये भी पूछा गया है
एग्जाम सेंटर। लेकिन के मैम, कंचन मैम, अभी अभी तो आपने कहा कि एग्जाम होम बेस्ड होता है, लेकिन फिर भी ये लोग एग्जाम सेंटर पूछते हैं। आप भर देना, आपके घर के आसपास जो भी हो, भले ही पेपर रिमोट बेस्ड होगा, एग्जाम सेंटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कभी कुछ होता है तो ये पहले से ही आपसे एडवांस में डिटेल लेके रखते हैं। ग्रेट, यस मैम। चलिए, जब ये पूरा फॉर्म आप भर दोगे तो फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है मैम? नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। देखो, जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपने सारी डिटेल अपनी भर दी, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये कुछ ऐसा सा आपको दिख गया। फिर क्या करोगे? नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये एक यूनिक आईडी जनरेट होती है बेटा, 9 डिजिट है इस यूनिक आईडी में। ये आप लिख के रख लेना, क्योंकि कुछ भी दिक्कत आएगी, फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाए या कुछ भी, तो ये आईडी आपसे बार बार पूछी जाएगी। ये आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आईडी आप नोट कर लेना। और आईडी नोट करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल खत्म हो गई है। नेक्स्ट पे वापस से क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर फीस डिटेल खुल के आ जाएगी, चढ़ावा चढ़ाने वाली बात। तो यहाँ पे आप पेमेंट फिल कर देना। जैसे ही आप पेमेंट फिल करोगे फिर वापस से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे। आपने अपनी फोटो अपलोड करनी है, आपने अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सब कुछ अपलोड हो जाने के बाद आप देखना सब कुछ यहाँ पे नीचे शो होने लग जाएगा। आपका आईडी प्रूफ, आपका डेट ऑफ डीओबी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सिग्नेचर, फोटो, सब कुछ यहाँ पे डाउनलोडेड शो होना चाहिए। अगर इतना हो गया है तो वापस से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही फिर ये पेज खुल के आएगा। अब ये वो पेज है जहां पे आपने अपनी सारी डिटेल भर दी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए। अब एक बार वापस से मैच कर लेना कि कोई गलती ना हो, क्योंकि इस स्टेप से जैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हम पीछे नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे पूरा प्रीव्यू आपके सामने आ जाता है। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, सही नहीं लग रहा है तो बैक करेंगे और पीछे जाके वापस से चीजों को सही करेंगे। चलिए, मैं मान लेती हूँ कि आपने सब कुछ सही भरा और आपने कंफर्मेशन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही कंफर्मेशन पे क्लिक करोगे बेटा पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना कि आप किस हिसाब से पेमेंट करना चाहते हो। पेमेंट करने के बाद जैसे ही पेमेंट आपकी डन होगी तो आपके पास ये ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी। इसको नोट कर लेना। इन फ्यूचर अगर कुछ भी दिक्कत आता है तो आपके पास ये आईडी होनी चाहिए। इससे प्रूफ होता है कि आपने पेमेंट कर दिया है। ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लेना, अपने फोन में इस चीज को सेव कर देना। जब यहाँ से पेमेंट हो गई है फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। किस पे करना है? प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है जी, यस। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके पास लिखा आ जाएगा यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द CSET रजिस्ट्रेशन। बधाई हो। आपके पास ईमेल आईडी पे, फोन नंबर पे बेटा मैसेज आ जाएगा। उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, डाउनलोड कर लेना। जो भी चीजें आपके पास आए वही प्रूफ होगा कि आपने CSET में रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो इसी तरह के और भी अपडेट्स पाने के लिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने के लिए जुड़े रहिए CS वाला पे और बढ़िया तरीके से धमाल मचाएंगे बेटा। नवंबर बहुत दूर नहीं है, बढ़िया तरीके से आप सबको पढ़ना है और पेपर को बस इस बार फोड़ देना है। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।